मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर बेसिक पार्ट 7 लेके आया हूं। क्या लाया हूं? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दोस्त? ए सिमेट्रिक रिलेशन इज ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए if AB belongs to R, BA belongs to R for all A and B belongs to A। अब देख लीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी जो है हमारा एलिमेंट्स है, ठीक है, ए बी जो रिलेशन है हमारा वो क्या होना चाहिए? बी ए बी होना चाहिए। जैसे हम ए क्रॉस ए निकालते हैं जब, तो उसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, हमारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट्स जो है हमारे, ए के एलिमेंट्स है हमारे कितना? ए बी सी डी है, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्या? ए बी ए सी, इस तरह से। देखिए मैं यहां ए के एलिमेंट्स मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक है। अब इसका हमारा ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? हमारे एलिमेंट्स कितना बन जाएगा? ए बी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ए सी, फिर क्या हो जाएगा? ए डी, ए बी ए सी ए डी, ठीक है, और ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। यहां थोड़ा आगे लिख लेता हूं। क्या हो गया? ए, ठीक है, इतना। फिर क्या हो जाएगा? बी बी, फिर क्या होगा? बी हो गया, बी ए, बी सी, और क्या हो गया? बी डी। फिर क्या हो गया हमारा? सी, और क्या हो गया? सी ए, सी डी, सी ए, सी बी, और क्या हो गया? सी डी हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? डी डी, और क्या हो गया? डी सी, सॉरी डी ए, फिर क्या हो जाएगा? डी बी, फिर क्या हो जाएगा? डी सी, इस तरह से हो गया। अब देख लीजिए, कहने का तात्पर्य है कि जब ये हमारा ए ज्ञात हो गया तो यहां पे भी देख लीजिए, ए बी जो लिखा है इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अभी आप देख लीजिए, ए बी लिखा हुआ है, यहां पे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का उल्टा मान लीजिए यहां पे आपका एक सिमेट्रिक दिया हुआ है आर, इसमें क्या दिया हुआ है? कुछ वैल्यू दिया है, मान लीजिए ए दिया है, ठीक है, और ए बी दिया हुआ है, ठीक, और क्या दिया हुआ है? बी ए दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, और क्या दिया है? ए सी दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या दे दिया है? सी डी दे दिया है। अब इसमें अगर पूछेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, तो हमारा फार्मूला क्या है कि जो हमारा ए बी है वो संबंध, उसका रिलेशन किससे है? आर से। फिर जो है, जो बी ए है, इसका मतलब कि उसका उल्टा बी और ए, इसका भी संबंध किससे होना चाहिए? आर से होना चाहिए। अर्थात हमारा जो ए है, ए का कोई सिमेट्रिक्स नहीं है। यहां देखिए ए बी है, यहां पे बी ए हो गया, ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, और यहां पे देखिए सी ए है और ए सी है, तो ये क्या हो गया? हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ये समझ में आया? अब वही मैंने यहां पे आपको मैथ के हिसाब से समझाता हूं, तो आपको इसलिए समझ में आए। देखिए, अभी मान लीजिए हमारा ये जो है ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, तो हम ए का हम क्या निकाल लेते हैं? ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए दिया हुआ है, समझिए 1 2 3 4 दिया, ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो इसका हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। जैसे ए क्रॉस ए का हमने निकाला। अब यहां से डियर देखिए, अब अपने को क्या करना है? R1 दिया है, ठीक है, क्या दिया है? R1 दिया है, ठीक है। R1 में हमने को देखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिलेशन देखना है। अब हम देख लीजिए, हमने आपको क्या बताया? एक तो ए बी होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए 1 2 है, 1 2 है, तब 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक्स हो गया। लेकिन 1 3 है, 1 3 है, और 3 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। लेकिन 1 4 दिया है, यहां पे 4 1 नहीं है, तो ये क्या होगा? ये जो एलिमेंट्स है ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 2, ठीक है, और 2 1, और क्या हो गया? 3 1 3, और क्या हो गया? 3 1, ये क्या हो गया? हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आया? अगर आर का संबंध इन लोगों से नहीं है,
केवल खाली जगह दिया है, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझिए कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझिए कि जो अगर 1 2 है तो उसका उल्टा अगर है 2 1, तो वही हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो रिलेशन हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।